मेरे पापा हम जो कट्टर कांग्रेसी फैमिली से थे, इंदिरा गांधी के आगे ऐसे लेट गए थे इस तरीके से, और मतलब जब तक वो जिंदा थे हमारे परिवार ने कांग्रेस को वोट दिया। अभी रिसेंटली जब वहाँ पर अयोध्या का हुआ तो हमारे घर में प्रोग्राम था, तो पापा ने कहा कि बेटा बेधड़क होके आ जा, चिंता मत कर, योगी की सरकार है, कुछ भी नहीं होगा। आज ये यहाँ पर खड़े होकर के कांग्रेस कांग्रेस चिल्ला रहे हैं। आधे से ज्यादा कांग्रेसी है ना, वोट बीजेपी को ही देंगे। सच्ची? बिल्कुल। जब हम कट्टर फैमिली से थे बिलोंग करते हुए, जब हमने ये चीज समझ ली तो परिवार की सुरक्षा कौन नहीं चाहता है। जो हमारे जो राहुल गांधी हैं, अगर इनका परिवार को उठा के देखा जाए, इनके नाना थे कश्मीरी पंडित, ठीक है, लेकिन ये क्या है, इनको चाहे मुसलमान कह लो आप, चाहे पारसी मुसलमान कह लो, जो भी कह लो, ठीक है ना, तो वो किसके हित में होंगे आप मुझे ये बताइए, किसके हित में होंगे वो, आप मुझे बताइए। हिंदुओं के हित में होंगे? नहीं, मतलब ही नहीं बनता। जो समझदार आदमी है उसको पता है कि वोट किसको देना है। लग रहा है कितना विकास हुआ है कि इस बार 400 पार का नारा नरेंद्र मोदी खुद दे रहे हैं कि 400 सीटें हम पूरे देश में जीतेंगे। मैं तो ये कहती हूँ 400 जीते ना जीते, सरकार उन्हीं की बननी चाहिए। बढ़िया भाई। 24 में कौन आ रहा है दीदी? कहने की बात है, कुछ लोग कह रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। माफ करिए, देखिए जो मुद्दा नहीं है ना उस मुद्दे को मत उठाइए। वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा नहीं है। ये रोज राहुल गांधी बुलवा रहे हैं, इसको क्या बोलोगे? कौन ये? नहीं, हम नहीं बुलवा रहे, लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। डिक्टेटरशिप नहीं, डेमोक्रेसी है ना। कोई बात नहीं। तो इनकी मर्जी है, ये हमारी बहन है। लग रहा है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। भैया वही बनेंगे, वही बनेंगे, फिक्स है। आप किसको वोट दोगे? मोदी जी को। यहाँ जितने भी खड़े हैं जो देश हित में है वो सारे ही मोदी जी को वोट देंगे। तो बताओ, हम लोग जब जय श्री राम बोलते हैं तो इन लोग को दौरा काहे के लिए पड़ता है? जय श्री राम बोलने पे। अब मैं बताऊं 24 में किसको देंगे हम लोग वोट? कोर्ट वर्ड में बता रहा हूँ, आप भी रिपीट कर देना अगर मेरी बहन हो तो। जय श्री राम। अब आप पूछो। सुनो, देखो वो हमारे जो राहुल गांधी जी, उनको जय श्री राम से तकलीफ है। जय सिया राम। अगर महिला की आवाज दबाओगे तो कोनो फिरकी भी ले लेगा, मेरी बहन है। और सुनो, वही गोला में भेज देंगे जो गोला से आए हो। महिला की आवाज तो अब दबने से रही है, महिला की आवाज तो अब दबने से मगर रही। प्रियंका गांधी कहती है महिला हूँ तो लड़ सकती हूँ। देखो एक बात सुनो, लड़की हूँ, लड़की महिला एक ही बात। बिल्कुल सही बात। अब देखो ऐसा होता है ना, अब हर कोई तो समझदार नहीं हो सकता ना। अब बताओ, आप उसका क्या जवाब दोगे? बहन जी एक बात बताइए कि क्यों तीसरी बार नरेंद्र मोदी को महिलाएं जो है वो प्रधानमंत्री बनाना चाह रही हैं? भाई देखो, सबसे पहले तो वुमेन एम्पावरमेंट की जो हम बात करते हैं, पहली बात तो वही है। दूसरी बात आप ये बता दो, हमारा देश आज मैं जब सब लोगों को देखती हूँ कितना बदलाव आया, आप मुझे बस बता दो, यही 5 साल के अंदर आया बदलाव। उससे पहले तक तो आप भी जानते हैं मैं यूपी की हूँ, मैं यूपी में मेरा मायका है, मैं यूपी की हूँ। और यूपी में जो हालत थी ना, रात को हमारे माँ बाप हमसे ये कहते थे, बेटा जरा जल्दी घर आ जाना, नहीं तो सही बता रही हूँ। और जो जिस कदर लड़कियों के साथ में जो बदतमीजी होती थी, अब वो सारी चीजें वहाँ नहीं है। मेरे पापा हम जो कट्टर कांग्रेसी फैमिली से थे। एक मिनट दीदी, बुरा मत। अरे एक मिनट, कैमरा मैन फोकस करो। बिल्कुल करो दीदी। कौन मैं कट्टर कांग्रेसी फैमिली से थे। मेरे बाबा इंदिरा गांधी के आगे ऐसे लेट गए थे इस तरीके से, और मतलब जब तक वो जिंदा थे हमारे परिवार ने कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन मेरे पापा आज पता है क्या कहते हैं, बेटा चिंता मत कर। अभी रिसेंटली जब वहाँ पर अयोध्या का हुआ तो हमारे घर में प्रोग्राम था, तो पापा ने कहा कि बेटा बेधड़क होके आ जा, चिंता मत कर, योगी की सरकार है, कुछ भी नहीं होगा। अब आप बताइए, जो हम कट्टर कांग्रेसी फैमिली से बिलोंग करते थे, अब वो लोग अगर बीजेपी में है तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब कट्टर कांग्रेसी भी भाजपाई हो गए, लेकिन कांग्रेसियों को ये पता चल रहा है कि ईवीएम हैक हो रहा है। देखो सुनो भैया, मैं और लोगों की तो नहीं कह सकती, लेकिन जो समझदार परिवार है वो समझता है कि औरतों के हित के लिए क्या अच्छा है, परिवार के लिए क्या अच्छा है, हमारे देश के लिए क्या अच्छा है, इन सब बातों को भी तो फोकस किया जाएगा ना। और देश तो आपको पता है सर्वोपरि है ही है। तो बस बात ही खत्म हो गई फिर तो वहाँ पर। लेकिन बात खत्म तब नहीं होता है जब राहुल गांधी अपने भाषणों में बराबर कहते हैं कि हमारे देश की स्थिति जो है पाकिस्तान से और बांग्लादेश से भी ज्यादा खराब हो गया। एक बात बताऊं, मैं ना इतना यूट्यूब चैनलों पे वो पाकिस्तान के उन सब यूट्यूबरों को देखती हूँ। अभी रिसेंटली वहाँ का आपको केस पता ही है, अभी जो उस लड़की के साथ में हुआ है। आप बता दीजिए, इस रोड पर, बिल्कुल इस रोड पे आप निकल जाइए, इस रोड पे छोड़ दीजिए, पूरी दिल्ली में आप कहीं निकल जाइए, आपको वो डर है कि आपके साथ इस तरीके की ये कोई लिंचिंग वगैरह की प्रॉब्लम होगी? यहाँ तक कि मुसलमान लड़कियां भी निकल जाएंगी ना, उनको भी कोई कुछ नहीं कहता है। मेरी बेटी जाकिर हुसैन की है, उसमें पढ़ रही है कॉलेज में, लेकिन मुसलमान कॉलेज में पढ़ने के बावजूद भी मेरी बच्ची को 1% डर नहीं है मुझे। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत अब आप बताइए, अच्छा तो इससे ज्यादा आप क्या लेंगे? ये जो डर वाली बात कर रहे हैं, ये पहले बीजेपी सरकार से पहले
डर था और अब नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। देखो एक बात सुनो, जितने भी ये सब थे, जितनी भी पार्टियां वगैरह चलती थी, ये पार्टी हो रही है, आज वो पार्टी हो रही है, सब गवर्नमेंट के पैसों पे और सब कुछ हमें। अब ये केजरीवाल जी को ले लीजिए, आप सबको छोड़ दीजिए, सब कुछ फ्री कर रखा है इसने दिल्ली में। आप मुझे ये बताइए इसका भार किसके ऊपर पड़ रहा है? आप मुझे बताइए, हम जनता के ऊपर ही पड़ रहा है ना, क्योंकि हम तो टैक्स दे रहे हैं ना। जब हम टैक्स दे रहे हैं, हम तो कहते हैं कि हमसे पैसा लो, हमको फैसिलिटी दो, लेकिन हमको फ्री में कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए हमको सिर्फ फ्री में। स्वास्थ्य और शिक्षा को दुरुस्त करो। शिक्षा भी फ्री में नहीं चाहिए, उस पे गरीबों का पहला अधिकार जी है। आप यूपी से आते हैं, वहीं यूपी की राजनीति को लेकर के पूरे देश में चर्चा है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी दोनों मिल गए, हाथ और साइकिल मिल गए, मोदी जी इस पर परास्त कोई भी मिल जाए, कोई भी मिल जाए, जो समझदार आदमी है उसको पता है कि वोट किसको देना है। जो भले ही अगर आज ये यहाँ पर खड़े होकर के कांग्रेस कांग्रेस चिल्ला रहे हैं, आधे से ज्यादा कांग्रेसी है ना, वोट बीजेपी को ही देंगे। सच्ची बिल्कुल। जब हम कट्टर फैमिली से थे बिलोंग करते हुए, जब हमने ये चीज समझ ली, तो अब एक बात बताइए, अब आने वाले समय में किसको नहीं पता है? एक बात बताइए, परिवार की सुरक्षा कौन नहीं चाहता है? ये बताइए, सबसे पहले होती है हमारे देश की, परिवार की, इन सबकी सुरक्षा, वो कौन नहीं चाहेगा? ये बताइए आप मुझे। और सबको पता है कि कांग्रेस में क्या होता है। अच्छा एक बात बताइए, आप सब जने राहुल गांधी करते हैं। नहीं, ये लोग नहीं कर रहे हैं, वो नहीं, 3-4 थे जो भाग भी गए। करते हैं, जो भाग गए हो उनकी भी नहीं पता। एक बात बताइए, जो हमारे जो राहुल गांधी हैं, अगर इनका परिवार को उठा के देखा जाए, इनके नाना थे पंडित, कश्मीरी पंडित, ठीक है, लेकिन ये क्या है, इनको चाहे मुसलमान कह लो आप, चाहे पारसी मुसलमान कह लो, जो भी कह लो, ठीक है ना, तो वो किसके हित में होंगे? आप मुझे ये बताइए, किसके हित में होंगे वो? आप मुझे बताइए। हिंदुओं के हित में होंगे? नहीं, मतलब ही नहीं बनता। और मैं तो यहाँ आधे से ज्यादा मुसलमान, मेरे बच्ची जिनके साथ में पढ़ती है ना, वो सारे भी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कहते हैं कि हम लोगों को बहुत सुरक्षा है। मुसलमान जो यहाँ पर अब जो एक साथ खड़े होकर के एक बात कर रहे हैं, क्या पहले इस तरीके से सब लोग बात कर सकते थे? ना पूरी तरह से मुसलमान बोल सकता था, ना पूरी तरह से हिंदू बोल सकता था, ना कोई ईसाई, ना कोई नहीं बोल सकता था। लेकिन आज हम बेधड़क होकर के रोड पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो इससे बड़ी सुरक्षा हमारी और क्या होगी? आप बताइए। मतलब महिलाओं की सुरक्षा में बीजेपी सरकार एक नंबर पे है, हर लिहाज में बेहतर है, हर लिहाज में। हाँ, महंगाई को लेकर के विपक्ष बड़ा जो है सो हमलावर रहता है। महंगाई की तो मुद्दा ही नहीं है कोई, ये सब बेकार की बातें, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब बेकार की बातें हैं। एक बात बताइए, कमाने वाले की आज भी कमी नहीं है। रोड पे आप देख लीजिए, जिसको कमाना है ना अपने परिवार के लिए, वो रोड पे बैठ करके भी कमाएगा, वो सरकारी नौकरी के लिए नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि अपने परिवार की पेट की भूख कैसे मिटानी है। वो सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बनाते रहो, उसका कुछ भी कोई फायदा नहीं है। अगर आपको अपने परिवार के लिए पेट भरना है, तो उसके लिए सबसे पहला काम यही करना है कि आपको सबसे पहले गवर्नमेंट नौकरी के चक्कर, ऐसा ही बताओ, गवर्नमेंट नौकरी के चक्कर में सारे लोग पड़े रहते हैं। एक बात बताओ, उनको अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने हैं, इलाज प्राइवेट हॉस्पिटलों में कराना है, तो फिर वो क्यों हल्ला मचाते हैं कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए? सरकारी नौकरी भी कह रहा है। और बहन जी, अगर गैस सिलेंडर की बात करें, महिलाएं खास करके जो है सो पहले जैसे खाना बनाती थी, गैस सिलेंडर कह रहे हैं कि बहुत महंगा हो गया, और महंगा होने से इस बार मोदी जी से परेशान है। देखो, जिनको महंगा लगता है ना, रेट इतने बढ़ गए देखो यार। जिनको महंगा लगता है ना सिलेंडर और ये सब, तो वो जाकर के एक बार पाकिस्तान के अपने पड़ोसी मुल्क है, वहाँ जाकर के एक बार रेट चेक कर ले। और मैं इससे भी ज्यादा कहूंगी कि जहाँ से उनको कंपैरिजन करना है, मैं वही कह रही हूँ, इसी बात पर जहाँ आपको जाना है वहाँ जाकर के आप रेट ट्राई कर लीजिए, और हिंदुस्तान का रेट ट्राई कर लीजिए, सबको पता चल जाएगा कि कौन कितना महंगा दे रहा है। तो ना महंगाई मुद्दा है, ना बेरोजगारी मुद्दा है, तो फिर बीजेपी को चुना क्यों था आपने? नरेंद्र मोदी को चुनते क्यों है, या फिर क्यों चुना? संपूर्ण विकास के लिए, विकास नहीं खाली, सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए। और यही हमारे को संपूर्ण विकास आज हमको पूरा दिख रहा है। दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो लग रहा है कितना विकास हुआ है कि इस बार 400 पार का नारा नरेंद्र मोदी खुद दे रहे हैं कि 400 सीटें हम पूरे देश में जीतेंगे। मैं तो ये कहती हूँ, 400 जीते ना जीते, सरकार उन्हीं की बननी चाहिए। ये तो कोई 400 वारसों का मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है। और देखो, सीधी सी बात है, ये मुद्दा होना भी नहीं चाहिए। 400 और 500 ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है, सरकार उन्हीं की ही बननी चाहिए अगर संपूर्ण विकास चाहते हैं तो। आने वाले टाइम पे 400 पार तो छोड़ो, मगर अब की बार भगवा सरकार है। हमें नहीं पता, क्योंकि ये लोग बोलेंगे ईवीएम हैक हो गई। तो
यूपी के लड़के भी नहीं रोक सकते मोदी जी को, मतलब ये कहना कौन चाह नहीं रोक सकते? यूपी के लड़के। अरे यूपी के लड़के क्या वोट दे रहे हैं? लड़की भी दे रही है, मियां खलीफा भी वोट देगी मोदी जी को। तो तुम्हें राहुल क्या गांधी, दिक्कत अखिलेश यादव की है? राहुल गांधी तो मियां खलीफा का ब्रांड एम्बेसडर है। नहीं ऐसे मत कहिए, भावी प्रधानमंत्री कहा जाता है विपक्ष की तरफ से। किसको किसको? भावी प्रधानमंत्री कहा जाता है, भारत का भविष्य कहा जाता है राहुल गांधी को। आप ही वोट देते हो राहुल गांधी को, लग रहा है आप ही भरे पड़े हो। ऐसे ही उस माननीय सांसद यहीं आके लोगों से पूछ लोगे ना कि 2024 में 26 निर्दलीय को कौन वोट दे रहा है, पूछो भैया राहुल गांधी को कौन कौन वोट देगा। लोग कह रहे हैं ये रहे पीछे पीछे, दिखाओ 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 दिखाओ, राहुल गांधी को दोगे? दिखाओ। हाँ तो क्यों नहीं दे सकते? अब सुनो, हाँ बिल्कुल दो। अरे भैया अभिव्यक्ति की आजादी है। अब सुनो, ये बाद में देंगे, चुप बैठे हुए ये। अच्छा राहुल गांधी को, चलो ठीक है। अब सुन लो, नरेंद्र मोदी को 2024 में कौन कौन वोट देगा? जय श्री राम। मोए 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 मोए, हो गया मोए मोए। अरे तुम कल वोट करवा लो क्या? आज राहुल गांधी वोटों को तरस रहा है और पाकिस्तान आटे को तरस रहा है, और राहुल गांधी कह रहा है पक्षी बेरोजगार हो गए। पक्षियों की मीटिंग हो रही है राहुल गांधी के साथ। 26 विपक्ष और 27वां विपक्ष पाकिस्तान की इमरान खान की पार्टी राहुल गांधी को सपोर्ट कर रही है। क्या लोग राहुल गांधी कह रहे हैं ये विचारधारा की लड़ाई है और हमारे विचारधारा वाले लोगों की तो संख्या राहुल ज्यादा गांधी है। का विचारधारा मियां खलीफा वाला है। नहीं ऐसे मत कहिए। आपको काहे बुरा लग रहा है? आप भी पिक्चर देखते हो क्या? उसकी फैन हो क्या आप? अब राहुल गांधी को लेकर कैसे कहेंगे आप? राहुल गांधी जस्ट लाइक अ चिकन बर्गर। कांग्रेस पार्टी खुद इतना बेरोजगार हो गई है कि 62 साल से ये लोग पार्ट टाइम पे शिलाजीत बेचते थे, आज इनकी दुकानदारी बंद हो गई है, पत्थरबाज बेरोजगार हो गए। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर जो लोग घूम रहे हैं, कम से कम 2500 लोग तो अभी वीडियो बना के ले जाएंगे और कल इनके पास डॉलर ही डॉलर होगा। कौन कह रहा है भाई साहब? यहाँ पर देश में जब हाईटेक सुविधा बन गई है, वंदे भारत ट्रेन चल रही है, तो कौन से देश के लिए चल रही है वो? यही की ट्रेन अब ऑस्ट्रेलिया वाले खरीद रहे हैं। जो मिसाइलें पहले हम भारत से लेते थे, आज जो मिसाइलें हम बाहर से लेते थे आज भारत बना रहा है, और भारत और देशों को दे रहा है। क्यों दे रहा है मालूम है? क्योंकि हम लोग अब यहाँ पर सारी कुछ निर्यात यहीं करना शुरू कर दिया।